नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजी टी जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आज है 29 अक्टूबर 2024, सुबह के 10:15 बज रहे हैं। आज है धनतेरस का पर्व। मैं आपको अपना मकान दिखा रहा हूं। चूँकि वीडियो लंबी बनेगी इसलिए बेटर होगा कि आप इसे यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। ये है महाक इको सिटी, ग्रेटर नोएडा आपका स्वागत करता है। ये मेरा खुद अपना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड है 25 फीट का। ये 25 फीट का रोड है। ये गेटेड सोसाइटी है। ये सारी सोसाइटियाँ जो है ये गेटेड हैं। तो ये गेटेड सोसाइटी है। ये मैं अगर ऐसे घुमा दूँ तो शायद, लेकिन मैं इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आ जाए। ये मेरा अपना गेट है। इस गेट से मैं एंट्री कर रहा हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिवाली का पर्व है, इसलिए अभी ये दिन है तो रात को ये लाइट दिखाएंगे, रात की भी सीन वीडियो बनाएंगे हम। तो आपको मैं अपने घर के अंदर ले चल रहा हूँ। ये गेट है। ये गेट को मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये कार पार्किंग की जगह है। ये कार पार्किंग की जगह है। हालांकि अभी बगल वाले ने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया जिसकी वजह से प्लास्टर ख़राब हो गया है। ये कार पार्किंग है। यहाँ पर कोई भी बड़ी गाड़ी जो है आप रोक सकते हैं। ये 22 बाई 13 मतलब 22 फीट लेंथ है और 13 जो रॉड है। ये 22 बाई 13 का है। अब मैं अंदर आ गया हूँ, अपने घर के अंदर। ये घर के अंदर की सीन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सुनिए, ये घर में मैं आ गया हूँ। ये सोफ़ा है 9 सीटर। ये 9 सीटर मेरा ये सोफ़ा कम बेड तो नहीं है, लेकिन सोफ़ा है। बेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर आप सो सकते हैं। ये 9 सीटर है टोटल। ये बहुत अच्छा है। इसको वॉलपेपर बोलते हैं। ये वॉलपेपर है। ये सारा फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। ये लाइट, फैन, फॉल सीलिंग। ये आप देखते हैं। इस समय माफ़ करिएगा, घड़ी में अभी 9:27 हो रहे हैं। इस समय 9:27 हो रहे हैं सुबह के। 29 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार है और आज धनतेरस का पर्व है। ये मेरा छोटा सा मंदिर है जहाँ पर भगवान की ये पूजा का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूजा भी किया है। ये भगवान, इस मंदिर में सारी चीज़ें रखी हैं मैंने पूजा के निमित्त। जो है ज़रूरत पड़ने पे ये शंख भी है और ये घंटी भी बजाने की, और इसके अलावा बहुत सारा सामान इसमें पैक है। आरती करने के जो 7 वो होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये तांबे का लोटा शुभ माना जाता है किसी पवित्र कामों के लिए। इसके अलावा ये अखंड ज्योति, ये अखंड ज्योति है। इसके बाद जब भी आरती करना है तो ये आरती का, ये आप देख सकते हैं कि जब भी कभी आरती करना है तो पूरा ये भरा हुआ है। ऑलरेडी जब कोई फंक्शन होता है तभी ये सब ओपन होता है, क्योंकि ये नवरात्रि में ही चलता है। लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। पिछले 7 साल बीत गए हैं मुझे ले हुए। तो ये मंदिर है। भगवान गणेश जी हैं, सभी देवी देवता हमारे जो हैं वो हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट है।
चूँकि इसमें कलर चेंज होते रहते हैं, जो भी लाइट लगी हुई है इसको हम झूमर बोलते हैं। यहाँ पर झूमर के हालांकि अलग अलग लुक होता है। एक झूमर ये है, दूसरा झूमर ये है। और ये झूमर जो है चूँकि अभी हमने कलर का किया नहीं है, अगर कलर कर देंगे तो ये चेंज होता रहेगा कलर, मतलब 4-5 कलर में ये आता है। ये पूरा फॉल सीलिंग आप देख लीजिएगा। ये है मेरा मॉड्यूलर किचन बोलते हैं। ये पर्दे को चूँकि कोई आता है तभी, अगर ये पर्दा हटा दिया मैंने तो ये हमारा मॉड्यूलर किचन हो जाता है। ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। ये है मॉड्यूलर किचन का पूरा, ये ऊपर सब सामान रखे हुए हैं किचन के रिलेटेड। ये नीचे भी पूरा बना हुआ है, जो भी सामान रखना है सब नीचे, पूरा ज़्यादातर सामान सब नीचे ही रखे हुए हैं। ये पूरा भरा हुआ है। ये है सिंक, ये सिंक है पूरा। और ये है प्लेटफार्म। ये 3 बर्नर का चूल्हा है। चूँकि अभी मैंने इस पे दूध गर्म किया चाय के लिए, तो ये दूध है इस पे। ये मेरा मॉड्यूलर किचन, चूँकि ये ओपन है, किचन उचन आज के ज़माने में ओपन बनाया जाता है। ये है ओटीएस। इधर हम आ जाते हैं किचन के बाहर। ओटीएस, ये ओटीएस इसलिए कि देखो ये ऊपर ओपन है पूरा, ये ऊपर जो है एकदम ओपन बनाया गया है, तो ये है ओटीएस। ये बाहर गैस चूल्हा भी रखा हुआ है। ये ओटीएस है, गैस चूल्हा। यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं कि ये कोई काम अगर यहाँ करना है तो ये भी है पूरा। किचन टोटल ओपन किया गया है। अब हम किचन के अंदर फिर आ गए हैं। ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। इसमें पूरे सामान सब में पैक है, और ये भी पूरा भरा हुआ है नीचे तक। ये फ्रिज है, अभी चूँकि ठंड आ रही इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, अटैच्ड कॉमन टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। ये है एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है। ये इतना बड़ा ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है। ये किचन, और ये नीचे है मेरा रूम। ये मेरा रूम है। मेरा मतलब मैं जब भी आता हूँ तो मैं इसी रूम में सोता हूँ। ये है, चूँकि मैंने अभी दिखाया कॉमन टॉयलेट बाथरूम, चूँकि ये अंदर से अटैच्ड है, अंदर से जो भी इसमें सोए लेटेगा वो उसके लिए ये टॉयलेट बाथरूम जो है अटैच्ड किया गया है। ये मेरा बेड है, आपको मैं बेड थोड़ा ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा बेड है। ये ऊपर जो है विघ्न विनाशक देवों के देव गणेश जी हैं, और बगल में माँ लक्ष्मी हैं। ये जो है हमारा एलईडी है, क्योंकि हम अपने रूम में सारी ये एलईडी। घड़ी भी आप देख सकते हैं, टाइम 9:30 हो चुका है इस समय सुबह के। ये 43 इंची एलईडी है। और ये हमारा बैग पैक है पूरा। और इधर माँ या का ये राधिका जी हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो है हाथ में लिए हुए हैं। ये बेड है जिसपे, ये मेरा बेड है जिसपे मैं सोता हूँ। ये ऊपर आप देखे होंगे फॉल सीलिंग है,
अंदर बहुत सारी टाइप की लाइटें भी लगी हुई हैं। वो जब भी हम चाहेंगे लाइट चेंज करते रहेंगे। कई कलर की लाइटें हैं, मल्टी कलर की लाइट है, चाहे वो इसमें हो। ये जो हम इसको बता रहे हैं आपको, ये भी कई कलर में है सर। हम चेंज कर दे रहे हैं कलर। आप देखेंगे अभी एक कलर में है, अब ऑफ कर दिया मैंने, अब ये दूसरा कलर आ गया, इसको भी ऑफ कर दिया, फिर तीसरा कलर आ गया। तो इस तरह से अलग अलग कलर में जो है ये है। ये बेड, मैंने गद्दा बताया था कि मैं एक बार अशोका होटल गया था नई दिल्ली, तो वहाँ जो है बहुत मोटा गद्दा, इतना गद्दा ऊंचा था कि उसी को देख करके मैंने ये 12 इंची मोटे गद्दे खरीदा है मैंने। ये आप थिकनेस इसका देख सकते हैं कि ये 12 इंची मोटा गद्दा है। क्योंकि अब बेड ऐसे आने लगे हैं कि जो इसको कवर कर लें, नहीं तो आप देख सकते हैं कितना मोटा गद्दा है। ये 12 इंची है। और ये मेरा बेड है, ये मैटी है। जब जब ये टाइल्स आप देख सकते हैं, टाइल्स इस समय मैं हूँ। ये अगर हम इसको खोलते हैं, इस पर्दे को बाहर जाने के लिए इधर खोलते हैं, तो ये बगल में जो किचन से लगा हुआ ओटीएस है, ये ओटीएस ये ओपन हो गया। आप इसको ऐसा कहिए कि हम इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे भी करके। ये बगल में हम फिर आ जाएंगे, अपने किचन की साइड में ही आ जाते हैं। तो ये किचन हमारा, ये देख सकते हैं, ये ओटीएस, ये मैं अब ऊपर वाले रूम में चल रहा हूँ लेकर के आपको। ये फिर से आप देख सकते हैं हमारा ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल, ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल। ये 9 सीटर सोफ़ा है मेरा, 9 सीटर सोफ़ा है। बीच में ये नीचे कारपेट भी है, कारपेट नीचे है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ छत पे, दूसरे वाले मतलब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ आप देख ही रहे हैं। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम हैं। एक जो है, पहले फर्स्ट रूम को हम देख लेते हैं। ये मेरा ये फर्स्ट रूम है। ये हमारा फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड रूम। नीचे भी आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा ही रूम। ये फॉल सीलिंग है। ये हमारा दूसरा बेड है, और ये भी 9 सीटर सोफ़ा है मेरा। ये अभी यहाँ पर भी एलईडी चल ही रही है। ये एलईडी चल रही है। ये ऊपर वाले रूम की विशेषता है। थोड़ी मैं एलईडी बंद कर दे रहा हूँ। ये रूम मेरे, इसमें जब भी पिताजी आते हैं तो ये पिताजी के ही रूम को मैं जानता हूँ, क्योंकि पिताजी जब भी आते हैं तो अपना इसी रूम में वो रहते भी हैं। ये उनका अपना डबल बेड है, ये आप देख ही रहे हैं। ये रात की लाइट जब जलाना हो तो ये लाइट हम रात को जलाते हैं। इसमें भी 2 ब्लू है, 2 जो है क्या नाम है, येलो है। तो जो लाइट पसंद हो जलाए। ये अपने पिताजी जब भी बेड आएंगे तो उनका ये डबल बेड है अपना। थोड़ा मैं एंगल चेंज कर दे रहा हूँ। ये इधर हमने इसको बंद कर दिया कमरे को। ये सोफ़ा है मेरा, ऊपर वाले कमरे का सोफ़ा। ये 9 सीटर है।
थोड़ा सा 9 सीटर ये सोफ़ा है मेरा। मैं इस पे थोड़ी देर के लिए बैठ करके आपको ये दिखा भी रहा हूँ। ये टेबल है, सेंटर टेबल। ये थोड़ा मैं भूल गया बताना, ये मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी तीसरे नंबर की बेटी और एक ही बेटा मेरा था। ये अब इस दुनिया में नहीं है। 24 जून 2015 को गुजरात के अमरेली ज़िले में बाढ़ आई। उसमें मेरी वाइफ गीता शर्मा, जो उस समय 44 साल की थी, इकलौता बेटा 9 साल का था। आज जीवित होता तो वो 18 साल कंप्लीट कर लिया होता। इसी तरह से मेरी तीसरे नंबर की बेटी, जो इसमें 11 साल थी, अगर वो जीवित होती तो आज वो 21 की होती। ये तीनों एक्सपायर कर गए बाढ़ में मेरे। अब ये मेरी अंतिम फ़ोटो है हम इस फैमिली के साथ। ये मेरी लास्ट फ़ोटो है, जिसमें मतलब ट्रेजेडी से 1 महीने पहले की ये फ़ोटो है, जिसमें मेरी वाइफ, बेटा और बेटी, मेरी 3 बेटियां, जिसमें बड़ी और दूसरी सेकंड नंबर की जो बेटी थी वो, चूँकि हम लोग बाहर थे इसलिए हम 3 बच गए हैं। 3 कैंपस के अंदर थे, इसलिए तीनों उस फ्लड में एक्सपायर हो गए हैं। ये मेरा इकलौता बेटा आलोक कुमार शर्मा, जो उस समय 5th क्लास में था, 9 ईयर का था। आज होता तो वो 12th करके पास आउट कर लेता, लास्ट ईयर ही वो। ये थोड़ा सा ओपन पर है। यहाँ पर मैं बाहर के भी सीने का लगा रहा हूँ। ये आप ये देख सकते हैं कि इस समय ये जब पिताजी कभी आते हैं तो पिताजी अपना बाहर धूप लेने के लिए यही जगह पर बैठते हैं। ये जब भी पिताजी आते हैं तो ये धूप लेने के लिए यहीं पर जो है वो बैठते हैं पिताजी मेरे। ये बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। इस सेकंड रूम की कहानी मैं बता रहा हूँ। फिर से हम चूँकि सेकंड रूम में से तीसरे रूम में जाते हैं। ये सब सेकंड रूम का टॉयलेट बाथरूम जो है ये सामने ही है। जितने रूम हैं हर टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड, समझ लीजिए। इसका टॉयलेट बाथरूम जो है एकदम सामने ही रूम को दिया गया है। अब चूँकि इसमें कोई रहता नहीं है, ये टॉयलेट बाथरूम इसका है, ये सेकंड रूम का है। ये सेकंड रूम का टॉयलेट बाथरूम है अटैच्ड। इधर लुकिंग ग्लास और जो भी, क्योंकि कोई यहाँ रहता नहीं इसलिए ये बंद पड़ा रहता है। साल भर में 1-2 बार इसकी सफाई हो जाती है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ तीसरे रूम को, जिसमें मास्टर बेडरूम के नाम से जाना जाता है। ये मेरा तीसरा रूम हम पहुँच गए हैं। तीसरे रूम जो है ये मास्टर बेडरूम है। इसका आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं। ये तीसरे रूम का बेड वैसे ही है जैसे नीचे वाला बेड है। ये तीसरा रूम है। वही सेम जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आपने जो बेड देखा मेरा, वही बेड है, सेम वही गद्दा है, कोई अंतर भी नहीं है। ये सब आप टाइल्स देख सकते हैं मेरे इसके। ये तीसरा बेडरूम है। मैं लाइट थोड़ा जला दे रहा हूँ उसकी भी। ये तीसरे बेडरूम की लाइट है। ये मास्टर बेडरूम इसलिए इसको बोलते हैं, ये बगल में अलमीरा है, बने हुए हैं बहुत सारे। इसमें सारे सामान पैक हैं। क्योंकि शहरों में, गांव में तो कई कमरे होते हैं, शहरों में गांव लिमिट होती है, इसलिए शहरों में लोग भी सामान तो सबके पास होते हैं, तो शहरों में कहाँ सामान रखा जाए, इसलिए उसके लिए अलग अलग जो है इस तरह से वुडन वर्क किए रहते हैं। तो उसमें सारा कुल जो है
पैक रहता है। सभी में वॉलपेपर लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये सभी में। अब इसका जो है अंदर ले चलता हूँ। टॉयलेट बाथरूम इसका जो है अंदर है, मास्टर बेडरूम का। ये है ड्रेसिंग टेबल, ये ड्रेसिंग टेबल है। इसमें आप देखिएगा, क्योंकि मैं बैठ जा रहा हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल है, जब भी कोई आएगा तो ठीक है। अभी मेरी सेकंड डॉटर आने वाली है कुछ घंटों में ही, तो ये आती है तो ये इसी रूम में रहती है। ये उसका फिक्स रूम है। मैंने बताया 3 रूम है, तीसरे में सबसे जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो मेरा रूम है। ऊपर वाला जो सेकंड है वो पिताजी का है, और ये मेरी सेकंड डॉटर की। बड़ी डॉक्टर चूँकि हमारी वेदांता हॉस्पिटल बॉम्बे में डॉक्टर है, तो वो बॉम्बे में ही है। जब वो आती है तो फिर जो भी ऊपर वाले रूम। और ये है इसका टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है, ये टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। ये टॉयलेट बाथरूम इसका अटैच्ड है जो है इस रूम के। तो 3 रूम हैं, तीनों में एक जैसे टॉयलेट बाथरूम वेस्टर्न जो है स्टाइल की है। ये पूरा आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये तीसरा रूम हो गया। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं बाहर की तरफ। ये अभी तो चूँकि ठंडी का सीजन आ गया, ये एसी लगा हुआ है, एसी है। तो इस तरह से मैं तीसरे रूम से भी अब बाहर निकल रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको अपना तीसरे रूम की झलक दिखा दे रहा हूँ। एक टाइल्स सब। अब तीसरे रूम के ऊपर जो कि छत है, वो छत पर भी मैं आपको ले चल रहा हूँ। एक छत तो भी देखा जहाँ पिताजी मेरे धूप लेने जाते हैं। अब ये मैं छत पे चल रहा हूँ। ये छत पे चलने की सीढ़ियाँ हैं। ये छत पे चलने की सीढ़ियाँ हैं। अब एक तो ये हो गया मेरा छत। ये एसी का वो आउटडोर वाला है। ये तीसरा है मेरा, सबसे ऊपर का ये छत है एक, आप देख रहे हैं। अब चूँकि लाइट लग गई है, ये हमारा सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी, आप देख सकते हैं। ये गेटेड सोसाइटी है। ये सारे लोग जो हैं ऐसे, आप देखिए, सुने, ये छत का सीन में दिखा रहा हूँ। अभी ये छोटा वाला छत है जो बाहर का निकला हुआ है। अब अपने उस छत पे ले चल रहा हूँ। ये देखिए अंदर की सीनें हैं। ये अब मैं अपने छत पे, दूसरे वाले छत पे आ गया। ये छत पे लाइट चूँकि लगी हुई है। ये इस समय मैं छत पे ही हूँ, थोड़ा धूप लगने के लिए डाला हूँ। ये चटाई है बिछाने के लिए, जो है पूजा के समय। ये अपना छत पे मैं आ गया हूँ इस समय। अब ये छत पे मैं देख रहा हूँ कि आप दिखा रहा हूँ छत की डिज़ाइन। ये छत पे है। तो इस तरह से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और ये छत। अब आपको मैं सोसाइटी के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी है। ये बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं वो इंडस्ट्री है, भी नई लगी है, मुश्किल से कुछ महीने होंगे, इसी साल ये लगी है इंडस्ट्री। समझ, अमूल दूध की फैक्ट्री चूँकि यहीं पर है, अमूल दूध की फैक्ट्री। मैं उसकी सीन आपको दिखा दे रहा हूँ। जो अमूल दूध बिकता है, अमूल पीता है, इंडिया करके आता है, वो अमूल दूध की फैक्ट्री की वो है, वो दिखाई दे रहा अमूल दूध की फैक्ट्री।
ये आप सोसाइटी आप देख सकते हैं कि पूरा सोसाइटी, ये अमूल दूध की फैक्ट्री है और मतलब ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। ये छत का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि छत की स्थिति ये है। छत पे हम इसमें अपने छत पे ही घूम रहे हैं। अब ये सोसाइटी को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सोसाइटी पूरी है। ये सुबह लाइट तेज है, नहीं तो मैं बगल में वेब सिटी है। तो ये पूरा सोसाइटी है। अब सोसाइटी में कुछ प्लाट भी हुए हैं, तो प्लाट वालों ने तो अपने अपने अनुसार डिज़ाइन बनाया है। अब जानते भी हैं कि जब इसके सामने रोड पड़ता है तो रोड पे कब्जा करना लोगों का एक मूल अधिकार बन गया है। बहुत सारे लोग 30 फीट का रोड है, 10 मीटर रोड है वो, लेकिन जो बनाने वाले हैं प्लाट, अपना प्लाट में तो मकान बनवाएंगे लेकिन सीढ़ी रोड पर ही लगा जो है निकालेंगे या नालियाँ रोड पे लाएंगे, तो उससे जो है पूरा सोसाइटी का ये खराब हो जाता है। ये पूरी सोसाइटी आप देख सकते हैं। ये सबके ये इनका अपना छत है। इधर सब लोगों ने और भी बनवा लिए हैं, जिनकी अपनी इच्छा थी बनवाया लोगों ने। अभी रात की हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जो कि लाइट जल रही है। तो अभी इस तरह से हम आपको छत पर भी ले करके आ गए, अपना छत भी दिखा दिए कि हम लोग देखो कहाँ पर मैं हूँ। एक बार मैं फिर से चल रहा हूँ इस वाले पे, क्योंकि तीनों रूम में मेरे एसी लगे हुए हैं गर्मी के महीनों के लिए। अब ये आपको मैं इस सोसाइटी के जो कि लोगों के घर के अंदर कार पार्किंग दिया है, लेकिन सब लोग जो कि कौन अंदर करेगा, फिर सुबह निकालना। मोस्टली सब लोग दिल्ली में सर्विस करते हैं। ये दिल्ली एनसीआर है, तो दिल्ली का लाल किला यहाँ से 30 किलोमीटर है, राष्ट्रपति भवन जो है 30 किलोमीटर है, जो है सारे एयरपोर्ट जो है वो 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, मेरे यहाँ से। तो ये सभी लोग हैं, लोग दिल्ली से चूँकि रोड डेली आना जाना रहता है, इसलिए सारे लोग गाड़ियाँ अपनी जो है ये बाहर रखें, क्योंकि इस समय लोग जा चुके हैं ऑफिस में। अगर सुबह होता 7-8 बजे की सीन, तो आप पूरे सोसाइटी में जितने घर हैं, तो एक घर में तो कम से कम 2 गाड़ियाँ तो कॉमन चीज़ें हैं, अगर 2 लोग सर्विस कर रहे हैं तो। लेकिन संख्या किसी के यहाँ ज़्यादा भी, तो सारे लोग अपना घर के अंदर ना रख करके ये सारा लोगों ने पूरा, आप देखिएगा कार पार्किंग कहाँ पे लोगों ने रोक लिया है। तो इस तरह से जो है ये अपना जो मकान है ये लिया है मैंने। इसे 2017 में मैंने परचेज किया था, 2017 में मैंने परचेज किया। अब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा हूँ और एक एक की लाइट भी मैं ऑफ करता चल रहा हूँ कि मैं अभी आ गया फिर से इसी में, इसलिए लाइट सब ऑफ कर दूँ। इस रूम की भी जो हमारा पिताजी वाला रूम मैंने बताया था आपको, ये फादर का रूम है, इसकी भी लाइट ऑफ कर दो, चूँकि पिताजी जब रहते हैं तो इसमें उनका अपना सोने का है, यहाँ पर ये बैठने का भी है, अपना बैठेंगे। और टीवी के बहुत शौकीन हैं, इसलिए वो टीवी भी अपना देखते रहते हैं। अब मैं नीचे चलता चल रहा हूँ आपके साथ, आपको दिखाते हुए। फिर मैं वहीं पहुँच गया अपने भगवान राम के मंदिर, और ये मॉड्यूलर किचन में आपके, और इस नीचे वाले रूम की जो कहानी है ये नीचे। और ये फिर मैं अपने सोफे पे आ गया मैं फिर से, और मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ जहाँ से मैंने एंट्री की थी, फिर से मैं बाहर आ गया। ये है मेरा वही फिर, और इस तरह से आप लोगों की कृपा समझ लीजिए, ये भगवान की कृपा है।
कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खुद का अपना यहाँ मकान होगा। दिल्ली एनसीआर में एक ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है। हम फिर से आ गए, अब रोड पर ही आ गया मैं। अब ये गेटेड सोसाइटी के लोगों की जो है कारें में दिखा दे रहा हूँ। ये सारे लोग कार लिए हैं, सभी के मकान एक जैसे हैं। आप ये देखेंगे, ये सभी के एक जैसे पूरे मकान हैं, टोटल एक जैसा है सबके। ये सभी के एक जैसे हैं और सबकी गाड़ियाँ चूँकि बाहर हैं। ये सोसाइटी देखिए आप, सबका एक जैसा ही, ये पूरा एक जैसी डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं, ये सबकी एक जैसे है। तो सभी के इसमें चूँकि नियर बाई 10 बज रहे हैं, तो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हैं और आज धनतेरस का पर्व है, थोड़ा सा शायद पहले भी आएंगे लोग। तो इस तरह से सोसाइटी में मैं अपना रहता हूँ। चूँकि मैं रहता कम हूँ, मैं दिवाली की छुट्टी में 10 दिन रहता हूँ यहाँ पर, और मई जून की छुट्टियों में एक आध महीने मैक्सिमम। तो इस तरह से साल भर में 40-45 दिन मैं रहता हूँ। लेकिन किराए पे नहीं उठाया, चूँकि मैं आऊँगा तो मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए किराए पे ना देने के पीछे ये रीज़न है। आपको मेरा मकान कैसे लगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब के पास इससे भी अच्छे मकान हो और होंगे भी। क्योंकि जब मैंने कभी नहीं सपना देखा था कि मेरा खुद का मकान होगा, तो आप तो सपने मुझसे ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो यूनिवर्सिटी से लगा हुआ आनंद भवन था, अगल बगल की जो सोसाइटियाँ थी वहाँ देखता था लोगों के एक से बढ़ के मकान। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई एडवोकेट है, कोई मतलब जो आनंद भवन और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास जिनके भी मकान होंगे, उन मकानों को देख करके मैं सब सोचता था क्या मेरे पास भी मकान होगा। शायद मैंने कभी सपने में मकान क्या, जब किसी के घर पे मैं जाता भी था लेटने को, मुझे गद्दा मिलता था। तो मैं गद्दे की कहानी बता रहा हूँ, मोटा वाले गद्दे जो 4 इंची गद्दे मिलते हैं, तो मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। क्योंकि गांव में तो कपास रुई के गद्दे मिलते थे, तो सपने में भी नहीं सोचा था गद्दा होगा। लेकिन जब सपना, तो हालांकि मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ करके, मतलब वहाँ से बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, बाद में दूसरी बगल यूनिवर्सिटी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से मैंने बीएड भी किया, पीएचडी भी किया, मैंने नेट भी क्वालिफाई किया। तो लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया जो मैं बनना चाहता था। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज मैं अपने मकान पे हूँ दिल्ली एनसीआर में। तो इस तरह से मैं चाहूँगा भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। धनतेरस का विशेष पर्व है, धन आपके यहाँ आए और आपके भविष्य, आपके सपनों को पूरा करें। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मेरा मकान कैसे है आप ज़रूर व्यू देखिएगा। क्योंकि मैं जब ये लाइट जलेगी रात को, तो मैं एक रात का भी वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।